रक्षाबंधन पर प्रदेश भर में मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों को राखी बांधकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। जयपुर के किशनपोल स्थित बटवाड़ा हाउस में हुए विशेष कार्यक्रम में मुस्लिम बहनों ने भाजपा प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवाड़ा सहित सभी हिंदू भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की दुआ की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने इसे राष्ट्रीय एकता और सांझी संस्कृति का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम बहनें और विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हुए। ये इतना खूबसूरत त्योहार है हमारे हिंदुस्तान का कि इसे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम आपस में भाई बहन हैं, इस रिश्ते को बताने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ तो मेरे यहाँ पर जितने भाई खड़े हैं मुझे अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। ये रिश्ता ये सिर्फ हमने नहीं बनाया, ना ही किसी धागे की डोर से बंधा हुआ है। ये रिश्ता बना के भेजा है उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और अगर हम कहें कि इसका प्रमाण क्या है कि हम एक ही भाई बहन हैं, तो आप सबसे पहले लॉजिकल बात को समझिए। अगर मुझे खून की जरूरत होगी तो मुझे किसी भी भाई या बहन का खून चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने हमें एक माँ बाप से पैदा किया है। और अगर हम कहें कि हमें वेदों में से प्रमाण चाहिए तो सुनिए, रामचरित्र मानस का बाल कांड का दोहा नंबर 141 और चौपाई नंबर 1 में लिखा है, स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनूपा, की ये जो पूरी अनूप सृष्टि की रचना हुई है ये आदिम मानव से और माँ हव्यवती से हुई है, जिसको कुरान ने भी आदम और हव्वा कहा है। तो हमें किसी भी प्रमाण की आवश्यकता इससे बढ़कर नहीं है। और याद रखिए, हमें हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, और वो तभी बनेगा जब हम अपने अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, अपने रिश्ते को हमेशा याद रखेंगे। तो वादा करते हैं कि हम अपने इस रिश्ते को कभी कभी नहीं भूलेंगे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमारी दिल से दुआ है कि सर हमेशा आगे रहें, अग्रसर रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरा नाम है लुबैना फिरदौस और मैं वर्क संस्था की कार्यकर्ता भी हूँ। पर हम प्रत्येक वर्ष पूर्णमासी सावन मास के बाद जो हर्षोल्लास के साथ प्रकृति अपनी खुशियां बिखेरती है, उसके साथ में हमारे संबंधों की मधुरता, हमारे जो मानवीय दृष्टिकोण है, उसमें हम इस प्रकृति की उन्नति के आधार पर हम भाई बहन के रिश्ते को इतना मजबूत करके चलेंगे कि यह रिश्ता एक दूसरे की सुरक्षा के साथ साथ इस सृष्टि की जो एक विशेष व्यवस्था है, उस विशेष व्यवस्था में हम साथ मिलकर के और सब हर्षोल्लास के साथ आगे आने वाले इसके बाद जितने भी त्योहार आते हैं, उन सारे त्योहारों में बड़ा हर्षोल्लास के साथ हम होली के साथ इसकी समाप्ति करते हैं। मतलब यह है, इस खुशियों के साथ करने के बाद बुराई के साथ उसकी समाप्ति भी होती है। इसलिए इस सब कामों में जो व्यक्ति की प्रकृति है, उस प्रकृति में जो सामंजस्य और सौहार्द चाहिए, जो हमारा आपस में एक दूसरे का प्रेम और उसका व्यवहार चाहिए। यदि प्रकृति में कोई व्यक्ति, यदि उसकी जो हमारी मातृशक्ति है, जिनको तीनों शक्तियों के रूप में सर्वशक्तिमान माना है, चाहे हमारी लक्ष्मी है, चाहे सरस्वती है और चाहे दुर्गा है, तीनों रूपों में महिला को माना, और वही शक्ति रूपा हमारी रक्षा करेगी। अभी जो कालांतर में रूप परिवर्तन हुआ है, रक्षा बांध करके, रक्षा सूत्र बांध करके हम इसको उल्टा लें कि भाई बहन की रक्षा करेगा, उसके बजाय बहनें भाई की रक्षा करने का प्रण कर रही है कि आपको रक्षा सूत्र बांध के भेज रही हूं, आपकी हर जगह ये रक्षा सूत्र आपकी सुरक्षा करेगा। इस बंधन के साथ में युद्ध के मैदान में तिलक लगा करके, राखी बांध करके और विदा करके बहन भेजती थी, और वह उस रक्षा सूत्र की शक्ति के कारण से जो उसके पास शक्ति रहती थी, उससे वह सारी सृष्टि की रक्षा करने का काम, और जो भी गंदे लोग, खराब लोग, जो संस्कृति के विकृति के लोग थे, उनसे इसको बचाने का काम करती थी। इस प्रकार से दोनों जहां बहन की रक्षा की जरूरत पड़ती है, तो आज का स्वरूप जो चल रहा है, दिमाग में लोगों की सोच है कि वो रक्षा के रूप में बहन की रक्षा करेंगे, लेकिन साथ साथ में बहनें भी शक्ति रूप हैं, इसलिए वे भी हमारी शक्ति के रूप में उसी प्रकार से रक्षा करती है। इस प्रकार दोनों सृष्टि के साथ चलने वाले लोग हैं, और हम सब मिलकर के इस सृष्टि की अच्छी एक रचना करेंगे। इस भाव के साथ में ये रक्षा सूत्र का जो कार्यक्रम है, ये हम एक दूसरे को बांध के, अभी आपने देखा भाई भी भाई की रक्षा सूत्र बांध रहा है, इसका मतलब भाई भी भाई की रक्षा का प्रण कर रहा है। तो
तो इसी भावना के साथ में आज यह रक्षाबंधन जो है, जो मेरे से इन्होंने कल कामना की है कि मैं इन सब बहनों की रक्षा करूंगा, साथ ही साथ इन्होंने मेरे को कहा है कि आगे आने वाले समय में हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ मिलकर के चलेंगे। आगे भविष्य में जितनी भी योजनाएं साकार रूप में होगी, वह मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं देश के लिए दे रखी है। उन सब योजनाओं में आप सबकी सहभागिता के साथ मैं आप सबकी वृद्धि की कामना करता हूं और आगे आने वाले समय हम सबके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी रहेगा। साथ मिलकर के चलेंगे, साथ योजनाओं को साकार रूप करेंगे। इसी के साथ मैं आज की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे पास आकर के और यहाँ मेरे रक्षा सूत्र बांध करके मेरे को यह एक और दायित्व का बोध करा दिया है कि मैं सब उनकी रक्षा करूंगा और वे मेरी रक्षा करेंगे। हम दोनों मिलकर के साथ बढ़ेंगे। जय भारत, जय हिंद। आओ ना। व्यवस्था है उसको स्थापित करने वाली आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में आह्वान किया है कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए उनको रक्षा सूत्र बांधने का काम करेंगी। इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरे प्रदेश भर में आज ये कार्यक्रम हमने रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर हमने ये पूरे राजस्थान में किया और जयपुर में इस कार्यक्रम में आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, उन्होंने आज हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन बटवाड़ा जी के यहाँ पर आकर भाई को जिस तरह से एक बहन रक्षाबंधन में अपना रक्षा सूत्र बांधती हैं, ऐसे उन्होंने यहाँ बांधने का काम किया। और भी जो हमारे हिंदू भाई हैं उन सबको हमारी बहनों ने आज पूरे प्रदेश के अंदर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु के लिए दुआ की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब का जो माहौल हमारे यहाँ देश के अंदर है, उसको बरकरार रखने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधे गए हैं। और आज हमारी जो बहनों ने एक नई पहल की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारी जो बहनों के लिए रक्षा प्रण लिया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज इन जिन बहनों ने यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधकर हमारे भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए जो दुआएं की हैं, और मुस्लिम भाइयों के लिए जो हमारी हिंदू बहनों ने जिस तरह से मुझे भी यहाँ पर मेरी हिंदू बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सभी को यही आह्वान करना चाहता हूँ, यही कामना करना चाहता हूं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे। ये जो खुशहाली का माहौल हमारे राजस्थान के अंदर है, गंगा जमुना तहजीब का जो हमारे यहाँ माहौल है, ये बरकरार रहना चाहिए। और ये रक्षाबंधन पर हमारी बहनों ने जिस तरह से हमारे भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु के लिए दुआ की है, हम भी आपके चैनल के माध्यम से उन बहनों से आज ये वादा करते हैं कि जिन बहनों ने जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा है, उनके विश्वास में हम खरा उतरने का काम करेंगे।